गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा, तो शुक्रवार को तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा संभव। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 37.1 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश संभव। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बरसात के हैं आसार। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह तेज बारिश संभव। गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। शुक्रवार को तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बारिश की है उम्मीद। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और बिजली की है संभावना। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं हैं, जबकि गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में बादल बरस सकते हैं। गुरुवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। गुरुवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। साथ ही गुरुवार को उड़ीसा में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा में बारिश की उम्मीद नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात में बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। 2 दिन रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पांडिचेरी में कई जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। अगले 2 दिन केरल के अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में अनेक जगह बारिश हुई। झारखंड में कई जगह वर्षा हुई। बिहार के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। ओडिशा में कई जगह वर्षा हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बादल बरसे हैं। पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात देखने को मिली। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज वर्षा की खबर मिली है। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई, तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बादल बरसे। दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के
भीतरी हिस्सों में भी बारिश हुई है। केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हुई। तेलंगाना में इक्का दुक्का हिस्सों में बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह वर्षा हुई। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। वहीं रायलसीमा में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। बात करें पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बिहार में कई जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा में भी कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। इसके साथ ही रायलसीमा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें सरसों की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुवाई और कटाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अभी के मौसम को देखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसान धान की कटाई जारी रखें। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गोभी और सरसों की बुवाई का काम कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई कर लें। साथ ही पहाड़ी इलाकों में जौ की कटाई कर लें। बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड के किसान फिलहाल धान की कटाई न करें। साथ ही कटी उपज को सुरक्षित और छायादार स्थान पर रख दें। साथ ही उत्तराखंड के किसान खड़ी फसलों में सिंचाई भी न करें। वहीं पंजाब के किसान पक चुके धान की कटाई करें। पश्चिमी क्षेत्र में किसान धान की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम भी कर सकते हैं। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के पश्चिमी अंचल में पक चुके मूंग की कटाई करें और यहाँ के किसान अभी के समय कपास की चुनाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी अंचल में मटर की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें किसान।
और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। सरसों की बुआई का समय चल रहा है। भारत में बड़े पैमाने पर सरसों उगाई जाती है। अच्छी पैदावार के लिए कदम कदम पर एहतियात बरतने की जरूरत है। बीजों का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखें कि जो किस्म आप खरीद रहे हैं वो आपके इलाके की जलवायु के हिसाब से सही हो। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। ओडिशा के किसान साफ मौसम में मूंगफली की कटाई करें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान तिल और अलसी की बुवाई करें। ओडिशा के किसान चना और मक्के की बुवाई भी पूरी कर लें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में सूरजमुखी और लहसुन की बुवाई करें किसान। यहाँ के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में मटर की शुरुआती किस्मों की बुवाई करें। यहाँ के किसान तोरिया की बुवाई भी कर सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में आलू की रोपाई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें।
झारखंड के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में सरसों की बुवाई करें। यहाँ के किसान सूरजमुखी और धनिया की बुवाई कर लें। झारखंड में इस समय दलहनी फसलों की बुआई की जा सकती है। मध्य गुजरात में धान की कटाई करें। जाहोद जिले में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। खेड़ा, महिसागर में मूंगफली की कटाई शुरू करें। उत्तरी सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली की कटाई करें किसान। मध्य महाराष्ट्र में पक चुके सोयाबीन और बाजरा की कटाई करें। यहाँ के किसान मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की कटाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र के किसान कपास की चुनाई का काम करें। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलना संभव। असम और मेघालय में गुरुवार को कहीं कहीं तेज हवाएं और बिजली चमकने की है संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का है अंदेशा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के हैं आसार। रायलसीमा में शुक्रवार को कहीं कहीं बिजली चमकने का है अनुमान। शुक्रवार को तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना। गुरुवार को केरल के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में दी है न जाने की सलाह। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है कि इससे आय कुछ दुगनी हो। ये भी एक औपचारिकता है आय दुगनी करने के लिए, क्योंकि जब हम फसल बोते हैं, जैसे खरीफ की फसल लगाएंगे, अब जैसे इसमें धान लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो फसल बोई तो कोई भी आपदा आ जाती है तो
तो इसमें जो हमारा प्रीमियम कटता है, तो जब आपदा आई, जल भराव हो गया, तो हमारी जो जब तक हमारी जो लागत लगी, तो उसकी लागत के लिए हमको प्रीमियम कटा, उसके हिसाब से वो अपना पैसा देते हैं हमको, तो हमको वो लागत तो मिली, और जो कटाई होती है जैसे लास्ट में करते हैं, क्रॉप कटिंग करते हैं, तो उसमें क्रॉप कटिंग के एवरेज से फलाते हैं कि इसमें 80% नुकसान है, 70% नुकसान है, तो उसको वे देते हैं। और इसका लाभ हर किसान को लगभग कई साल से मिल रहा है। केसीसी ले रखी है तो बैंक वाले करते हैं, पहले तो वे अपने आप ही काट देते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा कर दिया है कि आपको जाके कहना पड़ेगा कि मेरा बीमा किया जाए फसल का, और यदि नहीं कराना चाहते हो तो मना करनी पड़ेगी, एक लिखित देनी पड़ती है। और कहीं ना हो तो आजकल जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं गांव-गांव में, उन पर जा कर के अपने कागजात ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और बैंक की पासबुक ले जाएं और वहाँ जा कर के अपना बीमा कराएं, और बीमा कराने से लाभ ही लाभ है। अपना चमन छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में, ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रही है। जैसे भी एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें गवर्नमेंट आने वाले 5 साल में 20,000 करोड़ एक्वाकल्चर में या फिश फार्मिंग में इन्वेस्ट करेगी, उसके प्रोडक्शन में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है
सरल है, आसान है, बहुत आसान है। जो कलम से नहीं, जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।